हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पटना कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ग्रुप डी के फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और थर्ड फेज का एग्जाम शुरू हो रहा है। तो इसमें आप लोग को ये बात ध्यान रखना है कि कट ऑफ उसका जो है पहले मैंने अपलोड कर दिया है। जिनका फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में था वो देख लेंगे जाके कितना आप लोग का बन रहा है उस रेंज से। साथ ही साथ हम थर्ड फेज के बारे में कुछ स्पेशल बताने वाले हैं ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छे से जाए और साथ ही साथ क्वेश्चन को कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकें और उसमें एक्यूरेसी लेवल भी अपना अच्छा रख सकें। जैसा कि आरआरबी चंडीगढ़ के बारे में बताते हैं। चूँकि पहले ये चंडीगढ़ था और अभी जो है ना एनआर दिल्ली का ही पार्ट है, तो यहाँ पर एनआर दिल्ली के रूप में अभी फॉर्म भरा गया है। तो ध्यान रखिएगा 2018 में क्या स्थितियाँ थी। 2018 में 7,832 सीट था और फॉर्म कितना भरा गया था, ध्यान दीजिएगा 23,50,000 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें अपेयर हुए थे 14,10,000। उसके अनुसार से इसका टक्कर पड़ रहा था, अपेयर होने के अनुसार से 180 स्टूडेंट का एक सीट पे था। कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ यहाँ पे बहुत हायर गया था, 75 गया था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 68.5, एससी के लिए 34.3 और एसटी के लिए 55.1। चूँकि एससी के लिए कम चूँकि इसलिए जाता है क्योंकि उधर समान तौर पे जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट ज़्यादा बिलोंग करते हैं साथ ही साथ, तो इसीलिए एससी का वहाँ संख्या बल कम है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है अब 2022 में क्या स्थितियाँ। दिल्ली भरा कम जाता है एससी के द्वारा, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाई कम पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 2022 में क्या स्थितियाँ हैं। 7,832 के सापेक्ष में यहाँ कितना है? 13,153। ये लगभग कितना 5300 आपका ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5300। आप समझ लीजिएगा इससे 5300 सीट ज़्यादा इस बार है और फॉर्म में कमी आ गया है। फॉर्म में 23.5 लाख था, इस बार कितना भरा गया है? 19 लाख। चूँकि पिछले टर्म से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी फॉर्म भरे थे जिनको नहीं भरना चाहिए था या वो ऐसे भर दिए थे, उनको परीक्षा से कोई मतलब नहीं था, इसलिए दिख तो रहा है लेकिन अटेंडेंस से पता चल रहा है। लेकिन इस बार 55% स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, ये एक चिंता की बात है। 55% स्टूडेंट ही एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। जो एग्जाम में बैठे हैं उनके लिए तो समझिए फायदे की बात है। तो यहाँ पर 10,40,000 स्टूडेंट इस बार अपेयर होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोचिएगा कि जो है ना इसका पिछले टर्म्स में 60% था, तो 180 पे स्टूडेंट पे एक सीट था। इस बार 80 अप्रोक्स में एक स्टूडेंट का जो है ना 80 सीट का जो है ना 80 स्टूडेंट का एक सीट पे टक्कर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो पिछले टर्म्स में क्या था? नॉर्मलाइजेशन के वजह से 27 नंबर तक बढ़ा था और इस बार आप लोग का नॉर्मलाइजेशन में एक बदलाव कर दिया गया है। इस बार परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। अब यहाँ पर आप लोग को ये क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन में आप लोग को एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है। एक्यूरेसी, ठीक है। अब एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि अगर जैसे आप 60 बनाए, अप्रोक्स में 60 बनाए, 60 में अगर आपका 2 या 3 गलत हो रहा है तो आपका 57 सही हो रहा है। ये 3 नंबर गलत हुआ तो एक क्वेश्चन माइनस जाएंगे, यानी कितना बचेगा? 56 बचेगा। लेकिन आपका जितना कम से कम गलत हुआ तो आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन में आपका उतना ही एक्यूरेसी हुआ ज़्यादा। तो एक्यूरेसी आपका कितना 90% के से भी ज़्यादा हो गया आपका एक्यूरेसी। तो उस एक्यूरेसी का फायदा यहाँ मिलने वाला है। इसलिए गलत जितना कम से कम करेंगे, जितना कम से कम, और सही जितना आप बना रहे हैं जो आपका मेरिट बेस्ड है उतना ही बनाएंगे, ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश ना करेंगे। 1/3 नेगेटिव है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 79 पर एक सीट का टक्कर है। तो अब इसका कट ऑफ क्या जाने की संभावना है, जो कि आप लोग को पता चले कि हम इतना अप्रोक्स रखेंगे ताकि मेरा रिजल्ट बन जाएगा। इस बार का कट ऑफ आरआरबी चंडीगढ़ के लिए यानी कि एनआर दिल्ली के लिए 69 जनरल का और ओबीसी का 64, एससी का 42 और एसटी का 49 जाएगा। ये पूरी तरह से रिसर्च किया हुआ डेटा है। अगर आप लोग इस बेस पे रहते हैं यानी कि इसमें इस बार मैक्सिमम 17 नंबर तक का बढ़ोतरी होने का संभावना है, अप्रोक्स 17 नंबर तक बढ़ेगा। अगर आप लोग जैसे कि यहाँ पर है जनरल वाले स्टूडेंट रॉ मार्क्स, ठीक है, रॉ मार्क्स अगर 60 रखते हैं तो अगर उसका एक्यूरेसी ज़्यादा है यानी गलत बहुत कम है तो उसका रिजल्ट 100% हो जाएगा। इतना बात ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग का इसमें कुछ नहीं करना है, कम से कम खाली सोचिएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए एकदम परफेक्ट कि हमको गलत कम से कम करना,
क्योंकि एग्जाम के बाद जब जिस समय रिजल्ट जारी होंगे उस समय आप सभी को पता चलेगा वास्तव में क्या स्थितियां हैं। इतना बात ध्यान रखिएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग अप्रोक्स 60 से 65 अगर बनने वाला है तो बनाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन को जितना बनने वाला है उतना को छोड़ देंगे। तो बाकी सारी स्थितियों को देखते हुए, हाँ कुछ बनने वाला वैसे बाद में स्थितियाँ चेक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आरआरबी गुवाहाटी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के बारे में 2018 में 2577 सीट थे और उसके सापेक्ष में फॉर्म कितना भरा गया था, 10,60,000 और यहाँ पर अपेयर 60% के रेंज में 6,30,000 हुए थे अपेयर, पिछले टर्म्स में 2018 की बात कर रहे हैं। और टक्कर कितना था, 244 स्टूडेंट का एक सीट पे टक्कर था। कट ऑफ यहाँ पर इस बार बहुत हाई गया था, चूंकि हर बार कट ऑफ गुवाहाटी के बहुत कम जाते थे। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये सोच के भी भर दिया कि कम जाता है। चलिए कट ऑफ इसका ज़्यादा था और 72 ओबीसी का था, एससी का 67 और एसटी का 57। तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर तो आप सभी को ही पता है ना, 27 नंबर तक का बढ़ोतरी हुआ था। इस बार क्या होने वाला है, यही आप लोग को मेन है। आप लोग का एग्जाम होने वाले हैं और हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2022 में 2894 सीट था, सीट में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ। यहाँ 2500 था, वहाँ 2800 है, लगभग कितना बढ़ा है, 300 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 317 बढ़ा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3,50,000 स्टूडेंट जो है ना फॉर्म इस बार भरे हैं। यहाँ पर एक फैक्ट ध्यान दीजिएगा, पिछले टर्म्स में 10,60,000 स्टूडेंट भरे थे, इस बार 3,50,000। सीधा इससे मार्जिन कितना हो गया है, 7 लाख, यानी स्टूडेंट सीधा जो है ना क्या हो गया है, कम हो गया। क्या हो गया है, कम हो गया है, 7 लाख। इतना बात आप समझ लीजिएगा, 7 लाख स्टूडेंट का कमी हो गया है। और पिछले टर्म्स में 60% पेयर हुए थे एग्जाम में, इस बार 55% अटेंडेंस रहने वाला है, क्योंकि सभी जो एग्जाम हो चुके हैं फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज के, उसके अनुसार से ये बताया जा रहा है, उसके अनुसार से ये डाटा दिया जा रहा है। 55% ही रहने वाले हैं, इसमें भी अटेंडेंस है अप्रोक्स में। और इस बार का टक्कर है 86 स्टूडेंट एक सीट पर, ठीक है, 66 स्टूडेंट एक सीट पे टक्कर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो पिछले टर्म्स में कितना था, 244 था। ये कितना इससे ज़्यादा है आप समझ सकते हैं, एप्रोक्स कितना इससे ज़्यादा है, एप्रोक्स लगभग 4 गुना के आसपास है। तो इतना बात समझ लीजिएगा। इस बार क्या कट ऑफ रहेंगी, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम पहले बताए कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इस बार मैक्सिमम 17 नंबर तक का बढ़ोतरी होगा। और आप लोग को कितना रॉ मार्क्स रखना है परफेक्ट और कम से कम गलत करते हुए ये बताते हैं आप लोग को, ये पहले आप ध्यान रखिए। यहाँ पर एक्यूरेसी एक बड़ा फैक्टर इसमें भी होगा, आप लोग को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सभी बोर्ड अलग अलग ले रहे हैं, उसमें अलग अलग शिफ्ट तो हो ही रहे हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन तो होना जरूरी है। परसेंटाइल भी आपका लागू होगा, उसी बेस में उसी को इंक्लूड कर दिया है। चलिए इसका जनरल के लिए क्या सीट कट ऑफ रहेंगे, जनरल के लिए गुवाहाटी के लिए ये आप लोग को ध्यान रखना है। 67 रहेंगे और ओबीसी का 65 रहेंगे, इसके लिए 62 रहेंगे और एसटी के लिए 53 रहेंगे। कितना रहेंगे, 67, 65, 62, 53। क्यों रहेंगे कट ऑफ कम, क्योंकि आप लोग को पता है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। और पिछले टर्म्स में भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट इससे अनोव बिहेव कर रहा था, क्योंकि टीसीएस के द्वारा कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया था जो स्टूडेंट पहले उस अनुपात से नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं परिचित हैं स्टूडेंट सभी, लगभग रिलेटिव क्वेश्चन ही है, लेकिन कुछ उसी में डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, डीपली नॉलेज को बढ़ा दिया गया है। तो इस बार कट ऑफ नीचे जाएगा और इतना बात ध्यान रखिएगा, 17 नंबर के रेंज में बढ़ोतरी होगा। साथ ही साथ एक्यूरेसी है, अगर आप लोग इसमें अप्रोक्स लगभग इसमें मार्जिन कर दीजिए, तो इसमें भी 60 के रेंज में अगर रखते हैं, 60 प्लस आपका एक्यूरेसी के अनुसार से रहता है 60, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ 1-2 नंबर का ओवरफ्लो हो सकता है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन का अलग बात है, लेकिन एक्यूरेसी रखना है। मेरा मेन मोटिव क्या है, आप लोग को बताना कि आप लोग एक्यूरेसी सही। अच्छा, जैसे कोई स्टूडेंट आपका 66 बनाए और वहाँ पर अगर वह गलत कर दिए, जैसे 10 या 12 गलत कर दिए, तो 12 अगर रॉन्ग है उसका, 12 अगर रॉन्ग हो गया तो ज़्यादा ना गलत हो गया। वहीं पर कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 रॉन्ग है तो 66 में 12 गया, कितना बचा, ये 54 बचा ना, 12 कटेगा 4 नंबर तो कितना हो जाएगा, 50 ना हो जाएगा।
लेकिन अगर एक्यूरेसी कोई स्टूडेंट इसमें रखता है 66 में, जैसे एक गलत हुआ या 2 गलत हुआ, 3 गलत मानते हैं, तो यहाँ पर इसका काट छांट के कितना आएगा, 62 आएगा ना। लेकिन इसका रिजल्ट 100% बनेगा। इसका रिजल्ट बनने में कमी आएगी, एक तो नंबर भी कम हुआ, ऊपर से रिजल्ट में भी बनने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप जितना कम से कम गलत करेंगे उतना आपका फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आरआरबी भुवनेश्वर, ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे के बारे में देखते हैं 2018 की क्या स्थितियां थी। 1532 सीट था, कितना सीट था, 1532 सीट, और 5,70,000 स्टूडेंट फॉर्म फिल किए थे। और यहाँ पर फॉर्म फिल, चूंकि ये तटीय है, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए फॉर्म इसमें कम फिल होता है। यहाँ पर 3,40,000 यानी कि अप्रोक्स 60% स्टूडेंट बैठे थे। यहाँ पर टक्कर था 222 स्टूडेंट का एक सीट पे। यहाँ पर भी कट ऑफ अच्छा खासा गया था, 73.8, ओबीसी के लिए 69.1, एससी के लिए 60.8 और एसटी के लिए 55.8। यहाँ पर भी वही बातें हैं, 27 नंबर नॉर्मलाइजेशन की वजह से बढ़ा है और इस बार 17 नंबर तक बढ़ेंगे। तब यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन करते हैं, क्या स्थितियाँ हैं। यहाँ पे 1532 था और यहाँ पर 2555 है। यहाँ पर लगभग कितना है, 1000 लगभग में बढ़ा है सीट, और सीट बढ़ा लेकिन फॉर्म भरने वाले की संख्या में कमी आया है। पहले 5,70,000 था और अभी कितना है, 3,20,000 है, 3,20,000 है। चलिए यहाँ पर इसके बीच में कमी भी आया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कितना का कमी आया है, 2,50,000 का कमी आया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और पहले 60% भाड़ा एग्जाम में अपेयर हुए थे और इस बार कितना अपेयर हो रहे हैं, 55%, ये इसका 55%, तो कितना हो रहा है, 1,70,000। और इस बार का जो टक्कर है 66 पर 1 है। पिछले बार आप लोग देख रहे हैं 222 था, तो ये लगभग कितना गुना है, लगभग आप बताइए तो। लगभग यहाँ पर कर सकते हैं कितना गुना है, अप्रोक्स 4 गुना के 4 गुना से कम ही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 60 से आप करेंगे तो 180 से कुछ लगभग, यानी कि 4 गुना से कम, 3 गुना के रेंज में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जनरल का क्या स्थिति होगा, ओबीसी का क्या स्थिति होगा, एससी का और एसटी का क्या स्थितियाँ होगी। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं एक्यूरेसी, क्यों बोल रहे हैं ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। एक्यूरेसी मतलब आप लोग जितना बनाए परफेक्ट बनाइए, ये बात हम कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। जितना कम से कम गलत करें आप लोग को, उतना ही आप लोग का रिजल्ट बनने का संभावना बढ़ेगा। तो इस बार मैक्सिमम 17 नंबर तक ही बढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होंगे, लेकिन परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होंगे। तो इसका कट ऑफ इस बार का जाने का संभावना है, जो रिसर्च के द्वारा निकाला गया है वो है 66, ओबीसी के लिए 62, एससी के लिए 56 और एसटी के लिए 53। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आरआरबी भुवनेश्वर ECOR का ये आप लोग का इतना कट ऑफ रहेगा, ठीक है। आप लोग को एक्यूरेसी दिमाग में रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आरआरबी चेन्नई के बारे में। तो आरआरबी चेन्नई एसआर के बारे में अब यहाँ पर देखते हैं 2018 में कितना सीट था। 2018 में 2,979 सीट था और 8,70,000 फॉर्म भरे गए थे, ये बात ध्यान रखिएगा। और 5,20,000 स्टूडेंट यानी 60% अपेयर हुए थे और 174 पर स्टूडेंट एक सीट पे टक्कर था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंपैरिजन पहले कर लेते हैं, कितना इस बार जो है ना सीट हो गया है। पहले लगभग 3,000 था ना, इस बार 9,500 हो गया है, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ सोचने वाला बात है कितना ज़्यादा सीट में बढ़ोतरी हुआ है, मगर आवेदन में क्या हुआ, आवेदन लगभग अप्रोक्स रह गया है इक्वल के बराबर। ध्यान दीजिएगा, 8,70,000 9 लाख लगभग बराबर है। तो इसका 55% इस बार बैठ रहा है 4,90,000, यानी कि समझिए आवेदन आपको दिख भले ज़्यादा रहा है, लेकिन इस बार जो स्टूडेंट बैठ रहे हैं, अपेयर जो एग्जाम हो रहे हैं वो 55% के रेंज में। पिछले टर्म में 60% स्टूडेंट अपेयर हो रहे थे, तो यहाँ 4,90,000 स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं। तो 52 स्टूडेंट का एक सीट पे टक्कर बन रहा है। पिछले टर्म्स में कितना था, 174 का। ये लगभग कितना गुना है, लगभग 3 गुना से कुछ ज़्यादा है,
ठीक है। अब 3 गुना से कट ऑफ देखते हैं पिछले टर्म्स का 71.5, 68.6, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 61.5 और एसटी के लिए 55.3। और ये बात आप लोग को बार बार ध्यान में रखना है कि पिछले बार 27 नंबर तक का बढ़ोतरी भी बहुत इसमें शामिल था सभी बोर्डों में, तो इसीलिए आपको इतना नंबर दिख भी रहा है, क्योंकि 43 नंबर वाले भी स्टूडेंट पास कर गए और 65 नंबर वाले स्टूडेंट भी पिछले टर्म्स में समझिए कि रिजल्ट नहीं बना सके। इसका मेन रीजन यही था नॉर्मलाइजेशन का। इस बार उसी पर विवाद हुआ था तो उसको आरआरबी ने बदला है। इस बार एक्यूरेसी अर्थात समझ लीजिए परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है, तो उसमें एक्यूरेसी आप लोग को ध्यान रखना है, जितना कम से कम गलत करें जितना सही आपका हो सके। कम से कम क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन ज़्यादा सही रहना चाहिए, गलत कम रहना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं 52 पर 1 है। इस बार मैक्सिमम 17 नंबर तक का ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ? आरआरबी चेन्नई, ठीक है, साधारण रीजन का बारे में। अब आगे देखते हैं इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। कट ऑफ इसका मैक्सिमम जो है जनरल के लिए इस बार ध्यान दीजिएगा 63 रहेंगे और ओबीसी के लिए 60 रहेंगे, एससी के लिए 57 रहेंगे और एसटी के लिए 50 रहेंगे। इस बार लगभग चेन्नई में जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए बहुत फायदे की बात है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप लोग को आगे जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए, और जो चीज़ हम बताएं उस चीज़ को दिमाग में अच्छे से रखेंगे ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छे से हो। धन्यवाद।